हेलो ग्रे आदाब सत श्री अकाल केम छो। तो आज का वीडियो हमारा होगा हमारी बाइक के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छे से मेरे बाइक के बारे में अब तक कुछ बताया ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे बाइक के बारे में, बिकॉज़ मैं हर वीक तो कहीं ना कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, और स्पेशली ये कोविड। और आप भूलना मत, मैं जंगल में रहता हूँ, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। स्टे ट्यून और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। Welcome back to my YouTube channel, and today we will gonna talk about Harley Davidson Street 500। तो आज का हमारा मोटिव है ये वीडियो बनाने का कि आप लोगों को सिर्फ बताया जाए मेरे एक्सपीरियंस से कि स्ट्रीट 500 में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको आपकी राइड को कंफर्टेबल करने के लिए क्या क्या चीज़ें बदलनी पड़ेगी इस बाइक में, उसके बारे में बात करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है मेरा स्ट्रीट 500। मेरे एक्सपीरियंस से स्ट्रीट 500 लंबी राइड्स के लिए नहीं है। अगर आपको 100-150 किलोमीटर जाना है, ग्रेट। और आपके डेली कम्यूट के लिए, जॉब से घर के लिए, घर से जॉब के लिए ये बाइक बेस्ट है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सबसे पहले चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा एक ही दिन में राइड करनी है, तो ये स्टॉक सीट। ये सीट इतनी फर्म नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं जब भी यहाँ से बंदरबर्ग, जो हमारे तकरीबन 300 किलोमीटर राउंड ट्रिप है, इट्स रियली पेनफुल। आई कांट इवन स्टैंड, है ना, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, उतना दर्द करता है। आपकी तशरीफ़ की सारी फर्मनेस चली जाएगी, और आपका जो क्या बोलते हो टेल बोन है, वो इतना पेन करेगा कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो उसको राइड को कंफर्टेबल करने के लिए स्टॉक सीट सबसे पहले आपको चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में जिससे आप अपनी राइड को ज़्यादा कंफर्टेबल कर सकते हो, और वो है फॉरवर्ड कंट्रोल्स एंड हैंडल बार्स। सो फॉरवर्ड कंट्रोल्स ये जो है स्टॉक कंट्रोल्स हो यहाँ पे, जिससे आपके जो पैर हैं वो स्पोर्ट्स बाइक की तरह अग्रेसिव भी नहीं रहेगी और क्रूज़र की तरह कंफर्ट भी नहीं होगी। ये बीच में बहुत ही ऑकवर्ड जगह पे है। तो जो फॉरवर्ड कंट्रोल्स आते हैं वो यहाँ आ जाएंगे, तो आपके पैर थोड़े लंबे हो जाएंगे। दूसरा ये हैंडल बार, ये अगर आपकी हाइट 5.5 से ज़्यादा है तो आपके लिए ये हैंडल बार है ना, वो आपके एल्बो को और आपके शोल्डर्स को पेन करेंगे लॉन्ग राइड में। तो मेरे हिसाब से जो 10 इंच का जो ऐप आता है, 10 इंच हैंगर ऐप, दैट वुड बी द बेस्ट टू चेंज इट टू। और हाँ, सो ये 3 चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले चेंज करनी पड़ेगी स्ट्रीट 500 में आपकी राइड को कंफर्टेबल करने के लिए। दूसरी एक चीज़ मैंने नोटिस की है, और वो है ये मिरर। जो मिरर स्टॉक मिरर हैं वो उन लोगों ने बहुत ही ऑकवर्ड जगह पे रखे हैं, जिससे आप सिर्फ अपने शोल्डर्स को ही देख सकोगे। तो मिरर्स के लिए एक एक्सटेंशन आता है, आपको दिखाता हूँ मैं। मिरर एक्सटेंशन जो है ये वाला, उससे क्या होगा कि आप पीछे का जो व्यू है वो अच्छे से आएगा। आप ये 3 चीज़ें चेंज करने से आपकी राइड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो एक चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है, इट्स नॉट हर्टिंग मी, पर मुझे ये पैक जो ये वाला जो शेप है वो ज़्यादा पसंद नहीं है। वो आप अगर बिगिनर्स राइडर हो तो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है कि एक तो आपको मैंने ये बाइक सेकेंड हैंड ली थी, 2017 मॉडल है मेरा, 9500 में मैंने ली थी। तो ये हार्ली डेविडसन का चीपेस्ट वर्जन है, जिससे आप हार्ली डेविडसन के लुक भी उठा सकते हो, आपका स्टेटस सिंबल भी रहेगा और आपके डेली कम्यूट के लिए भी बेस्ट है। दूसरी फ्यूल इकोनॉमी
फ्यूल इकोनॉमी में भी बेस्ट है। इसका 13 पॉइंट समथिंग का आई थिंक 14 लीटर की टैंक है और नॉर्मली मुझे 350 किलोमीटर्स एक टैंक से मिलते हैं। तो 350 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो अगर आप इंडिया में राइड कर रहे हो तो हमारे यहाँ तो फ्यूल स्टेशंस नॉर्मली 20-25 किलोमीटर में एक आध फ्यूल स्टेशन तो मिल ही जाता है। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में राइड कर रहे हो और स्पेशली अगर आप मेरी तरह रीजनल एरिया में रह रहे हो तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 200-300 किलोमीटर्स तक आपको फ्यूल स्टेशन नहीं मिलते, तो वो ज़रा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दूसरी एक चीज़ है कि मैंने स्ट्रीट 500 इसलिए लिया था क्योंकि वो मेड इन इंडिया है ना। तो ये मेरा स्ट्रीट 500 मेड इन इंडिया है, तो उसकी खुशी मुझे है। अपना जो हरियाणा में प्लांट था हार्ली डेविडसन का, वहाँ पे वो हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 500 का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। अब तो बल्कि अब तो हार्ली डेविडसन ने स्ट्रीट 500 बनाना बंद कर दिया है। सो बहुत ही बुरी बात है ये, क्योंकि दैट्स ओनली हार्ली डेविडसन लर्नर अप्रूव्ड यू कैन गेट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि आप अगर आपका देखो से हाय टू एवरीबॉडी। सो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, जब आप अपना मोटरसाइकिल लाइसेंस लेते हो, ठीक है, तो अगर आपके पास अब आप आरई होल्डर हो तो यू कांट राइड more than 650 cc. So this was the only learner approved Harley Davidson which you can ride on RE holders के लिए। लाइसेंसिंग के लिए मैं दूसरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे आपको सारा लाइसेंसिंग का पता चल जाएगा कि हाउ यू कैन गेट योर मोटरसाइकिल लाइसेंस इन ऑस्ट्रेलिया। तो हाँ, अभी हम ये स्ट्रीट 500 की बात जब हम ये स्ट्रीट 500 की बात कर रहे हैं, the first couple of things you need to do is change your forward controls, your stock seat, mirror extension and handlebar। तो वो 4 चीज़ें हैं आपको अपनी हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 500 की राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए। दूसरी एक चीज़ है, देखो मैंने ये अपना जो टैंक है वो लिफ्ट किया हुआ है, तो इसलिए वो थोड़ा ऐसे है, वरना वो बहुत ही फ्लैट होता है। जब पहले अगर आपने वो चेंज नहीं किया है तो वो फ्लैट होता है, और वो बहुत ही मुझे पर्सनली उसका वो लुक अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये 3 इंच टैंक जो है वो मैंने लिफ्ट की हुई है। उसकी एक ड्रॉबैक ये है कि उससे आपका जो फ्यूल गेज का सेंसर होता है, जब वो फ्यूल की लाइट जो आती है ना, वो लाइट का जो सेंसर है वो मतलब वो काम करना वो सही तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि वो लाइट पहले ही चालू हो जाएगी जबकि आपकी फ्यूल टैंक में फ्यूल ज़्यादा होगा, है ना, इतना कम नहीं होगा। मुझे आज तक कोई भी परेशानी नहीं हुई है इस बाइक में। सर्विस के मामले में मैं खुद बाइक की जो नॉर्मल ऑयल चेंज और वो सब कुछ सर्विस है खुद ही कर लेता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट हार्ड इन द बाइक, है ना। क्योंकि हाँ, डीलरशिप $300 लेता है सर्विस का, जबकि आप करोगे तो $40 समथिंग का आपका ऑयल आता है और $15 का ऑयल फिल्टर, है ना। और नॉर्मल टूल्स तो हर एक राइडर्स के पास नॉर्मली होते ही है। अभी जो थर्ड पार्टी जो एसेसरीज है थोड़ी महंगी भी है यहाँ पे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप इंडिया में हो तो आप जन्नत में हो। आप ये देखो say hi to everybody. Hi. Say hi Lily. Say hi Lily. So that was the pros and cons about Street 500. Hopefully ये information आपको काम आएगी, और ये तकरीबन जो भी चेंजेस मैंने बताए वो तकरीबन आपको 2-2.5 लाख के करीब आपका एक्सपेंस हो जाएगा उसमें। तो मैं क्या सोचता हूँ कि 2-2.5 लाख की एसेसरीज ऐसे मोड्स करके
500cc हार्ली डेविडसन में वो स्पेंड करने से अच्छा है कि यू कैन ट्रेड इन योर 500 एंड यू कैन गेट अ स्पोर्ट्सटर। अगर आप स्पोर्ट्सटर के लिए ट्रेडिंग कर देते हो आपके स्ट्रीट 500 को, तो आपको ज़्यादा पावर भी मिल जाएगा, ज़्यादा सीसीज और कंफर्टेबल बाइक भी मिल जाएगा, और आपको थर्ड पार्टी एसेसरीज ढूंढने का टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आ जाओ जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी तो फिर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर with your friends, or hopefully I'll see you in next vlog. Till then, keep smiling, take care.